प्रस्तुत है बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में चयनित कविवर बिहारी के दोहे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी अर्थात संवत 1652 के लगभग ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये केशव रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि केशव से भिन्न है। बिहारी जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में काव्य रचना करते थे। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था तथा इनका संप्रदाय निम्बार्क था। रीतिकाल के इस असाधारण प्रतिभा संपन्न कवि की मृत्यु सन 1663 ईस्वी अर्थात संवत 1720 में हुई थी। कविवर बिहारी ने एकमात्र रचना सतसई के रूप में की, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। यह दोहा छंद में लिखी गई रचना है, जिसमें लगभग 713 दोहे संकलित हैं। हालांकि कई स्थानों पर दोहों की संख्या 719, 724 इत्यादि मानी गई है, परंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने बिहारी रत्नाकर नाम से इसकी टीका लिखी है, उन्होंने दोहों की संख्या 713 ही मानी है। पाठ्यक्रम में इनके 10 दोहे चयनित हैं। हम एक एक दोहे का पद पाठ करेंगे, साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी। पहला दोहा, जो कि सतसई का मंगलाचरण भी है, इसमें वह राधा जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय। परीक्षा में इसका संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा कि प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने राधा जी की स्तुति करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिहारी के दोहे सारगर्भित होते हैं। इनके दोहों में एक साथ बहुधा अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं। जैसे इस दोहे के हमें 3 अर्थ प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो, यहाँ भव बाधा का अर्थ है सांसारिक बाधाएं, विघ्न, रोग, व्याधि या अन्य रुकावटें। हरो अर्थात हरण कर लो। राधा नागर सोय, यहाँ नागरिक का अर्थ नगर में रहने वाले अर्थात चतुर या श्रेष्ठ जनों से है। सोई का अर्थ होता है वही। इस तरह राधा नागर सोई का अर्थ हुआ वही चतुर राधिका या वही श्रेष्ठ राधिका। जा तन की झाई पड़े, यहाँ बिहारी ने अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। झाई शब्द यहाँ 3 अर्थों को व्यंजित करता है। पहला परछाई, दूसरा झलक, तीसरा ध्यान। श्याम हरित द्युति होय, यहाँ झाई के अनुरूप श्याम शब्द भी 3 अर्थों को व्यंजित करता है। श्याम वर्ण, श्री कृष्ण, और तीसरा है काले रंग के पदार्थ अर्थात पातक आदि कलुषित विचार। हरित शब्द हृत शब्द का अपभ्रंश है। हृत का अर्थ होता है छोड़ देना। इस प्रकार हरित द्युति का अर्थ होगा तेजहीन या कालापन का छोड़ देना। इस प्रकार इस दोहे का पहला अर्थ, जो कि है परछाई से संदर्भ करके इसका पहला अर्थ होता है, हे वही श्रेष्ठ राधिका जी जिसके तन की परछाई या आभा पड़ जाने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे रंग की चमक वाले हो जाते हैं। आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है, हे वही श्रेष्ठ राधिका जी जिसके तन की झलक आंखों में पड़ने से अर्थात दिखाई देने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। आप मेरी सांसारिक विघ्नों को दूर कीजिए। भक्त के संदर्भ में इस दोहे का तीसरा अर्थ इस प्रकार होगा, हे वही श्रेष्ठ राधिका जी जिसके तन अर्थात रूप का ध्यान भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाले पदार्थ अर्थात कलुषित विचार अपनी कलुषता छोड़ देता है। आप मेरी भव बाधा अर्थात सांसारिक दुख, दरिद्र, चिंता जो भी कवि कर्म में बाधा पहुंचाए
उसको दूर करने की कृपा कीजिए। साहित्यिक सौंदर्य में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। चूंकि बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से संबंध रखते हैं, अतः उसी के अनुरूप उन्होंने राधिका जी की स्तुति की है। भाषा में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। नागरी शब्द में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अलंकारों में श्लेष, रूपक या तथा अन्योक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा इस प्रकार है। अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब की बड़ो इजाफा की। संदर्भ वैसा ही रहेगा। प्रसंग में हम लिखेंगे कि नायक नायिका के यौवनागमन से उसके अंग प्रत्यंगों में उत्साह एवं कांति की वृद्धि से मुग्ध होकर कहता है कि। यहां व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। जैसे अपने अंग के जान के, यहां अंग का अर्थ नृपति अर्थात राजा के सापेक्ष अपने सहायक जैसे सेना, सेनापति, अमात्य आदि से है। जोबन नृपति प्रवीण, यहां जोबन शब्द यौवन का तद्भव है। प्रवीण का अर्थ होता है प्रवीण अर्थात दक्ष या चतुर। दक्ष का अर्थ होता है माहिर होना या अति कुशल होना, अर्थात वह राजा जो अत्यंत कुशल है। अगली पंक्ति है अस्तन मन नयन नितंब की बड़ो इजाफा की। इजाफा अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वृद्धि करना। इस प्रकार हम दोहे का अर्थ ऐसे लिखेंगे कि जिस प्रकार एक कुशल राजा अपनी समृद्धि का परिचय अपने सहायक अंगों जैसे सेना, कार्यकारिका आदि के धन मान सम्मान में वृद्धि करके देता है, उसी प्रकार जब से नायिका के शरीर में उस यौवन रूपी राजा का आगमन हुआ है, उस राजा ने नायिका के यौवनागमन के परिचायक अंगों जैसे मन की चंचलता में, नयन अर्थात आंखों की चमक में, अस्तन नितंब आदि में वृद्धि कर दी है। साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे कि दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा अरबी मिश्रित ब्रज है और रूपक अलंकार है। अगला दोहा इस प्रकार है। अरते टरत न बर परे, दई मरक मनु मैन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले, चित्त चतुराई नैन। संदर्भ पहले के जैसा ही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि नायिका के सौंदर्य पर मोहित होकर नायक मन में विचार करता है कि। अब यहां व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। जैसे अरते टरत न बर परे, यहां अर का अर्थ है अड़ जाना या हठ करना। टरत का अर्थ होता है टलना। बर परे, यहां पर बर का अर्थ है बल या उत्साह, तो बर परे अर्थात उत्साह से भरे हुए। दई मरक मनुमैन, मरक का अर्थ है बढ़ावा, दई का अर्थ है देना, मनु का अर्थ है मानो और मैन अर्थात कामदेव। होड़ा होड़ी बढ़ी चले, होड़ा होड़ी का अर्थ है होड़ लगाकर या देखा देखी या प्रतिद्वंदिता से। बढ़ी चले अर्थात बढ़े जा रहे हैं। चित्तु चतुराई नयन, चित्तु अर्थात चित्त, चतुराई अर्थात चतुरता और नयन अर्थात नयन या आंखें। इस प्रकार दोहे की व्याख्या हम ऐसे लिखेंगे। नवयौवना नायिका के रूप की शोभा देखकर नायक विचार कर रहा है कि नायिका के उमंग से भरे हुए चित्त, नयन और चतुरता या चंचलता तीनों ही आपस में होड़ लगाकर बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने स्वयं इन्हें प्रोत्साहन दिया है। अर्थात यौवन के आगमन से नायिका के चित्त तो उमंगों से भर ही गया, साथ ही उसके अंदर चतुराई भी बहुत आ गई है और उसके नेत्रों में वृद्धि अर्थात भाव की वृद्धि हो गई है। साहित्यिक सौंदर्य में हम लिखेंगे कि दोहा छंद का प्रयोग है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। यौवन के आगमन से होने वाले परिवर्तनों को लक्षित करके कवि ने नारी मनोविज्ञान के गंभीर ज्ञान का भी परिचय दिया है। अगला दोहा इस प्रकार है। औरे ओप कनीन कनु, घनी घनी सरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। संदर्भ पहले की ही भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे कि यौवन के आ जाने से नायिका के आंखों में जो विलक्षण चमक और लाज या लज्जा का संचार हुआ है,
उसी की प्रशंसा में उसकी सखी उसका उत्साह बढ़ाने के निमित्त कहती है कि। व्याख्या से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे औरे ओप, यहाँ ओप का अर्थ होता है चमक, अर्थात एक और ही तरह की चमक। कनीन कनु, यहाँ कनीनिका आंख की पुतली को कहते हैं, उसी का बहुवचन कनीन कनु है, अर्थात आंखों की पुतलियों। गनी अर्थात गिनी गई या मानी गई। घनी का अर्थ होता है अनेक, यहाँ अनेक का तात्पर्य अनेक पत्नियों से है। सिरताज फारसी शब्द है जो कि सरताज से बना है, जिसका अर्थ सर का ताज अर्थात श्रेष्ठ। मणि अर्थात मणि। धनी अर्थात स्वामी, प्रभु या प्रिय। नेह का अर्थ है स्नेह। इस प्रकार इस पूरी पंक्ति मणि धनी के नेह की का अर्थ होता है प्रिय या स्वामी के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणि। छनी अर्थात आच्छादित या छिपी हुई। पटलाज अर्थात लज्जा रूपी पट अर्थात आवरण में। इस प्रकार इस दोहे की व्याख्या को इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में नायिका की आंखों की पुतलियों को लक्ष्य करते हुए नायिका की सखी कहती है कि हे सखी, अब तुम्हारे शरीर में यौवन के आगमन के कारण तुम्हारी पुतलियों की आभा चमक कुछ और ही हो गई है, जिसका शुभ परिणाम यह हुआ कि अब अपनी सपत्नियों में अपने स्वामी के सर्वाधिक निकट हो गई हो। तुम्हारी आंखों की ये पुतलियों लज्जा रूपी वस्त्र के आवरण में छिपी हुई हैं। तुम्हारी आंखों की ये पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र के आवरण में छुपी हुई हैं और यह नायक के स्नेह को आकर्षित करने के लिए आवरण में छिपी मणियों के समान शोभा पा रही है। साहित्यिक सौंदर्य में लिखेंगे कि यौवनागमन के साथ नारी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लज्जा का आ जाना स्वाभाविक है, जो कि कवि के नारी के मनोविज्ञान संबंधी ज्ञान का भी परिचय देता है। छंद दोहा है। अलंकार में अनुप्रास, रूपक और भेदकातिशयोक्ति का प्रयोग हुआ है। आशा है कि बिहारी के दोहों की यह प्रस्तुति आपके परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। शेष दोहों की व्याख्या आपको अगले वीडियो में मिलेगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।